तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे ये तक नहीं पता कि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है और साथ ही साथ एक डीमन किंग भी। तो इस एनिमे की स्टार्टिंग में दिखलाया जाता है एक अरीना में जहाँ पर दो लड़कियां आपस में फाइट कर रही होती हैं और तभी उनमें से एक लड़की ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक पावरफुल रोबोट के अंदर जिसके पास काफी सारी मशीन करेंसी होती है और वहीं उसके सामने होती है एक लड़की जिसके पास सिर्फ एक स्वॉर्ड होती है और वो दिखने में काफी ज्यादा कमजोर सी लग रही होती है। और तभी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की जिसके पास स्वॉर्ड होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो लिटरली अपने सामने वाले उस अपोनेंट को अपने सिर्फ एक अटैक से हरा देती है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो बिना कपड़ों के एक तालाब में नहा रही होती है। तभी हमारा हीरो जिसका नाम कमिटो होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो उस लड़की को इस हालत में देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और घबराते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, बस इतना कि एक बच्ची जो तालाब के अंदर बिना कपड़ों के नहा रही है। तभी इस बात को सुन के वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक 16 साल की लड़की हूँ। और इतना सुनते ही कमिटो कहता है तुम्हारे उन दोनों को देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी वो लड़की कहती है कि इसका मतलब तुमने सब कुछ देख लिया, मतलब कि तुम बहुत बड़ा लड़की हो। और इतना कहते ही वो कमिटो के ऊपर अपने सोल से अटैक करने लग जाती है, लेकिन कमिटो उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम ये सब बिना कपड़ों के कर रहे हो। और इतना सुनते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और गलती से उसका अटैक उसके पीछे वाले पेड़ पे लग जाता है, जिसके कारण वो उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है। तभी हमारा हीरो कमिटो वहाँ पे आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन कहते हैं ना, जब भी हम कुछ अच्छा करने जाए तो हमेशा बुरा ही होता है। वैसे ही हमारे कमिटो के साथ हुआ, वो गया तो था उस लड़की को बचाने के लिए, लेकिन गलती से उसके दोनों हाथ उसके उन दोनों के ऊपर आ गए और वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत बड़ा लड़की हो। और इतना कहते ही सीन कट हो जाता है और हमें दिखलाया जाता है कि कमिटो को उस लड़की ने बांध रखा है जिसका नाम क्लेयर है। और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। तभी वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे बचाया नहीं, बल्कि तुम मेरे साथ कुछ और करना चाहते थे क्योंकि तुम बहुत बड़ा लड़की हो। और ऐसे ही उन दोनों के बीच काफी देर बातें होती हैं और वो क्लियर समझ जाती है कि वो कोई ठरकी नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान है। और इतना समझते ही वो उससे कहती है कि अगर तुम ठरकी नहीं हो तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी कमिटो अपने जेब से एक लेटर को निकालता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे मिस ग्रेववॉर्ड से मिलना है, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो। क्लियर इस नाम को सुनकर काफी ज्यादा शौक होती है और मन में ही सोचती है कि ये तो मेरी एकेडमी की प्रिंसिपल है। और फिर कमिटो से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें इससे मिलवा सकती हूँ, चलो मेरे साथ। और फिर वो दोनों एकेडमी की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी कमिटो कहता है कि मैंने तुम्हारे पास वो सोल देखा था, आखिरकार वो कौन सा सोल है। तभी क्लियर कहती है कि वो सोल एक फायर सोल है और हाँ, आज मैं एक और सोल को पकड़ने जा रही हूँ ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल हो सकूं। इतना कहते ही सीन कट हो जाता है और हमें दिखलाया जाता है कि कमिटो और क्लियर एक गुफा पे पहुंच जाते हैं। और तभी कमिटो क्लियर से पूछता है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। तभी क्लियर कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं आज एक सोल के साथ बॉन्ड बनाने वाली हूँ जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। तभी कमिटो इस बात को सुन के कहता है तुम्हें पता है ना कि वो सोल एक शॉर्ट सोल है जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन क्लियर उसको जवाब देती है कि अगर ये डेंजर हुआ भी तब भी मैं संभाल लूंगी और उस शॉर्ट के साथ अपना मन बना लूंगी। और इतना कहते ही वो दोनों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो स्वॉर्ड रखी होती है। तभी क्लियर उस स्वॉर्ड उठाती है, लेकिन वो स्वॉर्ड उसके हाथ से गायब हो जाती है। लेकिन अचानक से फिर कहाँ से एक असली स्वॉर्ड आती है और फिर क्लियर उसको देख के मन ही मन सोचती है यही मेरा टाइम है। और वो अपने सोल को निकाल लेती है और उसके ऊपर अटैक्स करने लग जाती है। लेकिन वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके अटैक्स को काफी इजीली डिफेंड कर लेता है और उसके सोल को हरा देता है। क्लियर अपने सोल को हारते हुए देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो स्वॉर्ड इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी कमिटो उस स्वॉर्ड के सामने आ जाता है और कहता है कि अब मेरा टाइम है और अगर मैं तुम्हें रोक सकता हूँ तो इसका मतलब कि अब तुम मेरे साथ आ सकते हो। तभी एक तेज लाइट चमकती है और वो स्वॉर्ड वहाँ से गायब हो जाती है और हमें दिखलाया जाता है कि कमिटो बेहोश हो चुका है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है देखता है कि क्लियर उसके सामने है और उसके हाथ पर एक सिंबल होता है। इसका मतलब कि वो स्वॉर्ड उसके अंदर एब्सॉर्ब हो चुकी है और उसका और उस स्वॉर्ड का एक बॉन्ड बन चुका है। और फिर सीन कट हो जाता है और हमें दिखलाया जाता है कि क्लियर और कमिटो एकेडमी पहुंच चुके हैं, बट क्लियर ने कमिटो को बांध रखा है। तभी कमिटो कहता है कि प्लीज मुझे खोल दो, तुमने इतनी देर से मुझे एक क्रिमिनल की तरह बांध रखा है। तभी क्लियर कहती है कि मैं तुम्हारे पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम बहुत बड़ा लड़की हो। ऐसे ही वो कहती है कि तुम्हें इस एकेडमी के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि एकेडमी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और वो इस एकेडमी के बारे में काफी सारी चीजें बताने लग जाती है। तभी कमिटो सोचता है कि यही मेरे पास अच्छा मौका है और वहाँ से गायब हो
जाता है और फिर हमें दिखलाया जाता है कि कमिटो एकेडमी के अंदर पहुंच चुका है और वो मिस ग्रेवॉर्ड के ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और वो थोड़ी देर बाद वहाँ पहुंच भी जाता है। लेकिन जैसे ही वो प्रिंसिपल का डोर खोलने वाला होता है तभी अंदर से एक लड़की आती है और अचानक उसे किक कर देती है, जिसके कारण वो गिर जाता है और वो कहता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे लड़कों का आना मना है। तभी कमिटो कहता है कि मुझे यहाँ मिस ग्रेवॉर्ड से मिलना है और उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया है। उतने में पीछे से मिस ग्रेवॉर्ड आ जाती है और वो उसकी से कहती है कि मैंने इसे यहाँ बुलाया है, इसे अंदर लेके आओ। और उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि कमिटो और प्रिंसिपल आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी कमिटो अपने जेब से उस लेटर को निकालता है और कहता है कि आखिरकार ये लेटर क्या कहता है। तभी प्रिंसिपल कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस एकेडमी को ज्वाइन कर लो। कमिटो पहले सोचता है, उसके बाद फिर मान भी जाता है और इतने में ही प्रिंसिपल उसके सामने एक और शर्त रख देती है और कहती है कि तुम्हें इस लड़की की बात माननी होगी क्योंकि ये यहाँ की लीडर है। लेकिन कमिटो उस बात को साफ इनकार कर देता है, लेकिन उसे मजबूरी में इस बात को मानना ही पड़ता है। और फिर मिस ग्रेवॉर्ड उस लड़की से कहती है कि कमिटो को पूरी एकेडमी दिखा दो और वो लड़की वैसा ही करती है और कमिटो को पूरी एकेडमी घुमाने लग जाती है। साथ ही साथ वो उसको उसका घर भी दिखलाती है जो काफी ज्यादा छोटा होता है। छोटा क्या, वो तो एक तबेला होता है जहाँ पे गाय भी रहना पसंद नहीं करती। तभी कमिटो सोचता है कि मैं लड़का हूँ तो मेरे को क्या इतना खराब घर मिलेगा, लेकिन कमिटो कुछ कर भी नहीं सकता था और वो उस घर को ले लेता है। तभी हमें दिखलाया जाता है कि वो लोग दोबारा से एकेडमी के अंदर आ जाते हैं और वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें इस एकेडमी के हर एक जगह दिखा दी है, जैसे कि टॉयलेट, क्लासरूम वगैरह वगैरह सब कुछ। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लड़कियों के बाथरूम से दूर ही रहना। और इतना कहते ही वहाँ चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही पता नहीं अचानक से लेकिन कमिटो के पैर बंद जाते हैं और वो देखता है कि उसके पैर में एक रोप होती है जो कि क्लियर की होती है। और क्लियर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे लड़कों का आना बैन है। तभी कमिटो कहता है कि मैं इस एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ। और इतना सुन के क्लियर कहती है आखिरकार तुम इस एकेडमी के स्टूडेंट कैसे हो सकते हो, इस एकेडमी में तो बॉयज का आना मना है। तभी कमिटो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम मेरी ड्रेस देख सकते हो, मैं इस एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ। और इतना कहते ही कमिटो क्लियर से कहता है कि अब तो मैं इस एकेडमी का एक स्टूडेंट भी बन चुका हूँ और मेरे पास एक सोल भी है और मुझे उसका इस्तेमाल भी करना आता है, तो क्यों ना अब हम दोनों एक कॉन्टेक्ट में। तभी क्लियर कहती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तो कमिटो कहता है कि ये किससे हो सकता है, लेकिन क्लियर कहती है कि ये काफी जल्दी नहीं हो जाएगा। तभी कमिटो कहता है क्या तुम डर रही हो। फिर क्लियर कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही। और फिर वो दोनों जैसे ही किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ पे उस एकेडमी की एक टीचर आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से अपनी क्लास के अंदर। और वो कमिटो से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। और फिर उसका सीन कट होता है और हमें दिखलाया जाता है कि कमिटो क्लासरूम के अंदर पहुंच चुका है और वो टीचर कमिटो से कहती है कि अपना इंट्रोडक्शन दो पूरी क्लास के सामने। और कमिटो अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है, जैसे कि मेरा नाम कमिटो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, वैसे वगैरह वगैरह। और उसके बाद वो टीचर कमिटो को कहती है कि जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। तभी कमिटो उसकी बात मानते हुए अपनी सीट की तरफ जा रहा होता है। तभी क्लियर उठती है और कहती है कि तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ बैठ सकते हो क्योंकि तुम मेरे एक स्लेव हो। तभी कमिटो कहता है कि मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा स्लेव हूँ। तभी इतने में एक और लड़की वहाँ पे आ जाती है और वो कमिटो को कहती है कि नहीं, तुम उसके नहीं मेरे स्लेव होगे। तभी क्लियर और उस लड़की के बीच में काफी ज्यादा बहस होने लग जाती है और पता नहीं अचानक से कहाँ से एक मेड काफी तेजी से भागते हुए आ रही है, जिस कारण वो गिरने ही वाली होती है। तभी कमिटो उसे बचा लेता है, लेकिन वो दोनों एक अलग ही पोज में आ जाते हैं और फिर कमिटो को लेकर वहाँ पे एक जंग छिड़ जाती है। तभी सीन कट हो जाता है और हमें दिखलाया जाता है कि कमिटो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच गया है और वो कह रहा है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे बुलाने का असली मकसद क्या है। तभी प्रिंसिपल कहती है कि तुम जानते हो ना, 2 महीने के अंदर एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसके अंदर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। तभी कमिटो कहता है कि मैं तो उस टूर्नामेंट के अंदर हार गया था, तो आखिरकार मैं उस टूर्नामेंट के अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तभी प्रिंसिपल कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम उस टूर्नामेंट में हार गए थे, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है और इस बार उसे जीतना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखलाया जाता है कि क्लियर एक कन्वेंट स्टोर से बाहर आ रही होती है काफी सारे फूड को लेकर और वो कह रही होती है कि आखिरकार कमिटो मेरा स्लेव है, तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, इसके लिए फूड ले जाकर। और तभी वो देखती है कि उसके सामने उसके अकेडमी की कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रही होती है उस टूर्नामेंट के बारे में, जहाँ पे वो लोग कह रही होती है कि अगर हम लोग को उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो हम लोगों को और भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा और हम लोग को और भी ज्यादा स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। तभी क्लियर सोचती है कि मैं ये सब बातें छुप कर सुन रही हूँ और किसी की बातें छुप कर सुनना गलत बात होती है, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे काफी ज्यादा डांट पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ कमिटो अपने घर के अंदर सोच रहा होता है उस डिस्कशन के बारे में जो उसके टीचर के साथ हुई थी, जिसके अंदर वो अपने टीचर से पूछता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरे यहाँ पे आने का आखिरकार मकसद क्या है। तब उसकी टीचर कहती है कि तुम्हें उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है
और साथ ही साथ उसे जीतना भी है। तभी कमिटो कहता है कि मैं उस कंपटीशन के अंदर एक बार हार चुका हूँ और वो कंपटीशन काफी ज्यादा हार्ड है, मैं उसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। तभी उसकी टीचर कहती है कि हाँ, ये काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करोगे और उसे विन भी करोगे। तभी कमिटो अपने टीचर से कहता है कि मुझे काफी तेज भूख लगी है। इस बात को सुन करके तो उसकी टीचर कहती है कि तुम इस अकेडमी की कैंटीन में जाकर के कुछ खाना खा सकते हो। और इतना कहते ही वो वहां से चली जाती है, लेकिन हमारे कमिटो के पास पैसे ना होने के कारण वो कुछ भी नहीं खा पाता है और वो अपने घर पे आके तो सो जाता है। और इतने में ही उसको कुछ नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर के बाहर रैन खड़ी है और वो उसके लिए कुछ फूड को लेके आई हुई होती है। और वो कमिटो से कहती है कि आखिरकार तुम मेरे स्लेव हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकती हूँ। कमिटो उसके इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डोर को बंद कर देता है, लेकिन सडनली रैन का एक पैर उसके अंदर फंस जाता है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन कमिटो गुस्से में दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलता। लेकिन जब रैन की मेड भी कमिटो से रिक्वेस्ट करती है तो कमिटो थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खोल देता है। और फिर वो दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर क्लियर आ जाती है और वो उन दोनों को एक साथ देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रैन से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी रैन कहती है कि कमिटो मेरा स्लेव है तो मैं यहाँ पे कहीं भी आ जा सकती हूँ। इस बात को सुन के क्लियर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि कमिटो तुम्हारा नहीं मेरा स्लेव है। और पर रैन इस बात को इनकार देती है और कहती है कि नहीं, कमिटो मेरा स्लेव है। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो फाइट इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों अपने सोल्स को निकाल लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और तभी कमिटो कहता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी रैन की मेड कहती है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर पावरफुल अटैक्स नहीं करेंगे। तभी क्लियर का स्पिरिट गलती से कमिटो के घर के ऊपर आ जाता है और कमिटो का घर जल जाता है और कमिटो अपने घर को ऐसे चलते हुए देख के काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन रैन उससे कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस आग को बुझा सकती हूँ। और वो अपना एक एरो निकालती है और उसके ऊपर फायर कर देती है जिसके कारण वो आग तो बुझ जाती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे लड़कियों की लीडर एलिस आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जगह फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, देखो तुम्हारे वजह से क्या हुआ। तभी रैन और क्लियर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन एलिस इस बात को सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी वो क्लियर से कहती है कि तुम तो चुप ही रहो क्योंकि तुम एक गद्दार की फैमिली से बिलोंग करती हो। इस बात को सुनते ही क्लियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एलिस को एक 1v1 डुएल के लिए चैलेंज कर देती है। और एलिस इस बात को सुन के समझ जाती है कि क्लियर उसके साथ 1v1 करना चाहती है, लेकिन वो उस 1v1 बैटल को 3v3 डुएल में कन्वर्ट कर देती है और वो कहती है कि आज रात हमारे 3v3 डुएल होगा, तुम इस जगह पे आ जाना। और वो उस जगह का एड्रेस दे करके वहां चली जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लियर कमिटो को लेकर अपने घर पे आ जाती है क्योंकि उसकी वजह से कमिटो का घर जल जाता है, इसलिए वो अपने घर पे लेके आई हुई होती है। लेकिन कमिटो उसके घर को देख के कहता है कि आखिरकार ये इतना गंदा क्यों है। तभी क्लियर उससे कहती है कि मेरा घर ऐसे ही हमेशा गंदा रहता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इतना कहते ही वो अपने सोल को ऑर्डर देती है कि इस घर को जल्दी से साफ कर दो और उसकी सोल इस चीज में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होती है। और वो साथ ही साथ कमिटो को भी कहती है कि आखिरकार तुम मेरे स्पिरिट हो तो तुम भी इसकी मदद करो इस घर को साफ करने में। कमिटो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता तो उसकी मदद करने लग जाता है। और जब कमिटो घर की साफ सफाई कर ही रहा होता है तभी वो क्लियर की कुछ बुक्स को देखता है और उसके टाइटल्स को पढ़ता है जो कि काफी ज्यादा अतरंगी से होते हैं और साथ ही साथ कुछ वो वाले टाइटल्स भी होते हैं। लेकिन कमिटो को उनमें से एक बुक के अंदर क्लियर का एक अंडरवेयर मिलता है जो कि वो अपने पॉकेट के अंदर रख लेता है और उसी वक्त वहाँ पे क्लियर आ जाती है और वो देखती है कि कमिटो उसकी बुक्स को पढ़ रहा होता है। तभी वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो कमिटो से उन बुक्स को ले लेती है और फिर कुछ देर बाद वो रूम भी साफ हो जाता है और कमिटो क्लियर से कहता है कि मुझे काफी तेज भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। तभी क्लियर उसे लेकर किचन में जाती है जहाँ पे काफी सारा कैन फूड रखा होता है। कमिटो उसको देखकर कहता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी क्लियर कहती है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही है और ये सब भी तुम्हें ही बनाना होगा। और इतना कह करके वो बाथरूम की तरफ चली जाती है नहाने के लिए और कमिटो उस खाने को पका ही रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि क्लियर बिना कपड़ों में खड़ी होती है और उसके ऊपर एक वाटर स्पिरिट होती है जिससे क्लियर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कमिटो को कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। और कमिटो भी वैसे ही करता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके क्लियर को उससे छुड़ा लेता है और फिर वो अपने जेब से एक रुमाल को निकाल के उसे अपना मुंह पूछने के लिए देता है, लेकिन गलती से उस रुमाल के बजाय वो क्लियर का अंडरवेयर निकाल के उसे दे देता है जिसके कारण क्लियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत होता है और वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी क्लियर कमिटो से पूछती है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो,
तभी कम्यूटो कहता है कि मेरे पास कुछ काम है और कुछ मिशंस भी, जिसको कंप्लीट करने के बाद मैं घर जाना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर कम्यूटो क्लियर से पूछता है आखिरकार तुम इतने सारे सोल्स को क्यों पकड़ना चाहते हो। तभी क्लियर उससे कहती है ताकि मैं अपने किसी खास को वापस देख सकूं। और इतना कहने के बाद वो अपनी जेब से एक लॉकेट निकालती है, जिसको देखकर कम्यूटो समझ जाता है कि वो किसी किंगडम का लॉकेट है। तभी क्लियर उसके सामने एक काफी बड़ा राज खोलती है और वो बताती है कि वो एक किंगडम की प्रिंसेस है और वो एलिस्टिया फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी बहन रूबीन एलिस्टिया, जिसको वो वापस देखना चाहती है और इसी की वजह से वो इतने सारे सोल्स को पकड़ना भी चाहती है। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखलाया जाता है कि क्लियर और कम्यूटो उस जगह की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर उनकी फाइट होती है और कुछ देर बाद वो लोग वहाँ पहुंच भी जाते हैं। तभी कम्यूटो क्लियर से पूछता है कि आखिरकार हम लोग इसी जगह पर क्यों आए हैं। तभी क्लियर उससे कहती है ताकि फाइट के दौरान जो हमें या फिर हमारे वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन हो उसका इम्पैक्ट हमारे वर्ल्ड के ऊपर ना पड़े, इसलिए हम लोग इस जगह पे आए हैं। और फिर वो लोग रैन के पास पहुंच जाते हैं और रैन उनसे कहती है कि आखिरकार तुम लोग इतना लेट क्यों हो गए। तभी क्लियर उससे कहती है कि हमारे साथ कुछ अलग हुआ था, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे बातों में कोई गुस्सा आया था। और इस बात को बताते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी रैन उससे पूछती है कि आखिरकार तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, लेकिन क्लियर उस बात को टाल देती है। और उसी वक्त वहाँ पे एलिस भी आ जाती है जो उन लोग से कहती है कि तुम लोग इस 3v3 डुएल के लिए तैयार हो ना। तब वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग तैयार हैं। और फिर क्लियर एलिस से कहती है कि आज मैं तुमसे उस हर एक बात का बदला लूंगी जो तुमने मुझसे कही थी। और फिर उसके बाद वो लोग अपने स्पिरिट्स को निकाल लेते हैं। लेकिन जब कम्यूटो अपने स्पिरिट को निकालता है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ एक नाइफ आती है जो काफी ज्यादा कमजोर होती है और इस बैटल के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन वो लोग फिर भी इस बैटल को जारी रखते हैं और फिर कुछ देर बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में तो एलिस की टीम उनके ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रही होती है, लेकिन फिर रैन अपने एरो से एलिस की एक टीम मेंबर को मार देती है। लेकिन तभी एलिस उसके ऊपर अपने सोल से अटैक कर देती है और उसे डिफीट कर देती है। और फिर कम्यूटो इस चीज को देखकर एलिस के ऊपर अपने उस नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन एलिस उस नाइफ को इजीली डिफेंड कर लेती है और वो नाइफ कमजोर होने के कारण टूट भी जाता है। और एलिस इस चीज को देख के सोचती है कि ये अच्छा मौका है और वो अपने स्पिरिट को एक वेपन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी कम्यूटो कहता है कि रुको। तभी एलिस उससे कहती है कि बीच मैच के दौरान तुम किसी को भी ऐसे रोकने के लिए नहीं आ सकते। तभी कम्यूटो कहता है कि बैटल मेरे वजह से नहीं रुकी है, जरा आसमान की तरफ देखो। तभी वो लोग आसमान की तरफ जब देखते हैं तो वो लोग पाते हैं कि आसमान में एक बादल आ चुका है जिसके अंदर से एक डीमन निकलता है और साथ ही साथ एक लड़की भी जिसका नाम रेस्टिया होता है। और वो कम्यूटो से कहती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, लेकिन अब क्या हो सकता है, तुम अपनी सारी यादों को भूल चुके हो और आज मैं तुम्हें उन यादों को याद दिलाने आई हूँ। और इतना कहते ही वो कम्यूटो के ऊपर अटैक कर देती है और इस चीज को देखकर एलिस की टीम और वो तीनों एक साथ आ जाते हैं और उस डीमन के ऊपर अटैक्स करने लग जाते हैं। लेकिन वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो इन सबको इजीली हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पे क्लियर आती है और वो उससे फाइट करने लग जाती है, लेकिन क्लियर उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर होती है और वो डीमन क्लियर को इजीली हरा भी देता है। और क्लियर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो उसके सामने बैठ के रोने लग जाती है। तभी वो डीमन क्लियर के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी उसका सोल वहाँ पे आ जाता है और क्लियर को बचा लेता है, लेकिन वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो क्लियर के सोल को मार देता है। और क्लियर उस चीज को देख के और ज्यादा सैड हो जाती है और वो पहले से भी ज्यादा रोने लग जाती है। और इस चीज को देखते हुए कम्यूटो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके एक स्वॉर्ड को समन करता है और लिटरली अपने एक ही अटैक से उस डीमन को हरा देता है। और फिर जैसे वो क्लियर की तरफ पीछे मुड़ के देखता है तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है और हमें दिखलाया जाता है उसका पास्ट, जहाँ पर कम्यूटो और उसके जैसे कुछ और बच्चों को कुछ लोगों ने बंदी बना कर रखा होता है और वो उन लोगों से दिन भर काम करवाते हैं और शाम में उन्हें कैदी की तरह एक जेल के अंदर बंद कर देते हैं। और हमारा पास वाला कम्यूटो जेल के अंदर बैठ करके सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरा भविष्य क्या होने वाला है। उधर में वहाँ पर एक प्रिजन गार्ड आता है और वो उससे कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पहले तो कम्यूटो इसके लिए इनकार करता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं होता है तो उसके साथ चला जाता है। और जैसे ही वो उसके साथ जाता है तो देखता है वहाँ पर पहले से रेस्टिया होती है, फिर अचानक से कम्यूटो की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि वो अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ है और अचानक से उसे फील होता है कि उसके बेड के ऊपर कोई और भी है। और जैसे वो चेक करने के लिए अपना बिस्तर को उठाता है तभी वो देखता है कि उसके बिस्तर के नीचे एक बिना कपड़ों की लड़की होती है। सोचो अगर तुम रात में सो और सुबह उठो और तुम्हारे बिस्तर के अंदर एक लड़की हो, वो एक बिना कपड़ों के, तो तुम्हारा उस समय रिएक्शन क्या होगा। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका रिएक्शन कुछ अलग ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स तो उसको देख के शॉक ही हो जाएंगे ना।
तो वैसे ही हमारा कमिटो भी उसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी वो लड़की उससे बताती है कि मेरा नाम एस्टिया है और आप मेरे मास्टर हो। तभी कमिटो कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर, लेकिन कैसे। तभी एस्टिया उससे कहती है कि मैं वही स्वॉर्ड हूँ जिसको तुमने अपने अंदर एब्सॉर्ब किया था और मैं तुम्हारी स्पिरिट हूँ, इसलिए तुम मेरे मास्टर हो। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में थोड़ी देर बातें होती हैं, लेकिन तभी कमिटो देखता है कि उसके कमरे के बाहर कोई आ चुका होता है और वो एस्टिया को छुपने के लिए कह देता है, लेकिन एस्टिया को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए वो दोबारा से कमिटो के बेड के अंदर ही छुप जाती है। और फिर तभी वहाँ पर रहना आ जाती है और वो कमिटो के लिए कुछ फूड लेके आई हुई होती है और वो उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे और हमारी पूरी टीम को बचाने के लिए और स्पेशली क्लियर को बचाने के लिए। तभी कमिटो उससे कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था और वो उनके सामने थोड़ा सॉफ्ट करने लग जाता है, लेकिन तभी रैन देखती है कि उसका बिस्तर अजीब से उठा हुआ है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार ये क्या है। तभी कमिटो कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी पीछे से उसकी मेड कहती है कि ये तो अक्सर हमेशा सुबह सुबह होता है, ये बिस्तर ऐसे ही उठा हुआ होता है। तभी रैन अचानक से उसका बिस्तर उठा देती है और वो देखती है कि उसके नीचे एक बिना कपड़ों की लड़की होती है और वो लिटरली इसको देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाए उसके, और वो कमिटो के ऊपर अपना स्पिरिट्स छोड़ देती है और उससे कहती है कि इसके ऊपर अटैक करो। लेकिन तभी उसके बीच में एस्टिया आ जाती है और वो उसके स्पिरिट को रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक आइस फॉक्स हो और क्या तुम्हें पता है कि तुम एक डीमन लॉर्ड के सामने खड़े हो। और इस चीज को सुन के कमिटो काफी शौक होता है और वो कहता है कि डीमन किंग, लेकिन कौन। तभी एस्टिया इस बात को सुन के काफी शौक होती है, समझ जाती है कि कमिटो अपनी पुरानी यादों को भूल चुका है और एस्टिया उसको इस समय उसके पास्ट के बारे में याद दिलाना ठीक नहीं समझती और वो उस बात को टाल देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद कमिटो और एस्टिया अकेडमी के बाहर आते हैं और वो घूम रहे होते हैं। तभी कमिटो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कपड़े थे तो तुमने पहले कपड़े क्यों नहीं पहने, तुम उस समय वैसी क्यों थी। तभी एस्टिया कहती है आप मेरे मास्टर हो और मैं आपको कुछ स्पेशल दिखलाना चाहती थी। तभी इस बात को सुन के कमिटो काफी शर्मा जाता है और इतने में ही वो लोग जब बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो कमिटो और एस्टिया को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कमिटो से कहती है तुम इतने बड़ा लड़की हो कि तुमने एक और लड़की को अपने झांसे में फंसा लिया। तभी कमिटो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। लेकिन तभी कमिटो और एलिस के बीच में एस्टिया आ जाती है और वो उसके स्वॉर्ड को तोड़ देती है और इस चीज को देख के एलिस समझ जाती है कि एस्टिया कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है। और फिर कमिटो एलिस को समझा देता है कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है, ये मेरी स्पिरिट है और ये काफी टाइम से उस स्वॉर्ड के अंदर कैद थी। और एलिस भी इस बात को समझ जाती है और उसके बाद कमिटो उससे कहता है कि क्या तुमने आज क्लियर को देखा। तभी एलिस उससे कहती है कि नहीं, मैंने आज सुबह से उसे नहीं देखा, लेकिन शायद मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें कहाँ मिल सकती है। और इतना सुनते ही कमिटो उससे कहता है कि मुझे जल्दी बताओ कि क्लियर कहाँ पे मिल सकती है मुझे। तभी एलिस उसे बताती है कि आज पास में ही एक टूर्नामेंट होने वाला है जहाँ पर उस टूर्नामेंट के विनर को एक पावरफुल स्पिरिट मिलेगा और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि क्लियर को एक स्पिरिट की जरूरत है, तो शायद तुम्हें क्लियर वहीं मिल सकती है। और कमिटो इस बात को सुन करके 100% श्योर हो जाता है कि क्लियर उसे वहीं मिलेगी और वो उस टूर्नामेंट वाली जगह का एड्रेस लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी सीन आता है क्लियर के ऊपर जहाँ पर वो उस टूर्नामेंट के अंदर जा रही होती है और साथ ही साथ सोच रही होती है कि अब मेरे पास कोई स्पिरिट भी नहीं है तो मैं उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करूंगी और सबसे ज्यादा मेन बात उस टूर्नामेंट को विन कैसे करूंगी। जब तक वो इस चीज को सोच रही होती है तभी वहाँ पर एक इंसान आता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानती। और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक स्पिरिट की जरूरत है और वो उसे सामने से एक स्पिरिट ऑफर करता है। लेकिन पहले तो क्लियर काफी ज्यादा घबराती है और उस स्पिरिट को लेने से मना कर देती है, लेकिन उसे उस स्पिरिट की काफी ज्यादा नीड होती है जिसके कारण वो उस स्पिरिट को ले लेती है। लेकिन क्लियर को मन ही मन पता होता है कि वो इंसान कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस स्पिरिट को लेकर उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि कमिटो उस टूर्नामेंट वाली जगह की तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है और साथ ही साथ सोच रहा होता है रूबी एलिस्टिया के बारे में, जिसने अपने विलेज को एक ही झटके में तबाह कर दिया होता है, जिसके कारण लोग उसे डेंजर क्वीन के नाम से बुलाते हैं। और साथ ही साथ वो क्लियर को लेकर काफी टेंस होता है क्योंकि क्लियर के पास उस समय कोई सभी स्पिरिट नहीं होता है और उसके अपोनेंट में जो स्पिरिट्स होंगे वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, जिसके कारण क्लियर को काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। ऐसे कारण वो काफी तेजी से उस अरीना की तरफ जा रहा होता है। तभी सीन आता है उसी अरीना पर जहाँ पे क्लियर खड़ी होती है अपने फाइट के लिए और कुछ देर में वो फाइट स्टार्ट भी हो जाती है, जहाँ पे क्लियर का सामना एक पावरफुल स्पिरिट से हो रहा होता है और क्लियर उस स्पिरिट पे सिर्फ अपनी बॉडी पावर से अटैक कर रही होती है, लेकिन वो इतना इनफ नहीं होता, जिसके कारण वो उससे हार रही होती है। लेकिन फिर भी वो उससे हार नहीं मानती और एक के बाद एक अटैक उसके ऊपर करती रहती है, लेकिन वो स्पिरिट अपने एक ही अटैक से उसे
नीचे गिरा देता है, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानती और अपने हाथ में एक फायरबॉल को समन करती है और उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन वो स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे क्लेयर ब्लॉक नहीं कर पाती और वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और तभी उसके अपोनेंट में जो लड़कियां होती हैं वो उससे कहती हैं कि तू तो उसी गद्दार की बहन है ना, उसने अपने पूरे विलेज को एक झटके में जला दिया था। और इस बात को सुनकर क्लेयर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो अचानक से खड़ी हो जाती है और अपने उसी स्पिरिट को समन करती है जो उस इंसान ने उसे दिया होता है। और जैसे ही वो उस स्पिरिट को समन करती है तो वो देखती है कि वो कोई भी नॉर्मल स्पिरिट नहीं होता, बल्कि वो एक डार्क स्पिरिट होता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होता है और वो काफी ज्यादा बुरा भी होता है। लेकिन क्लेयर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पे कमिटो आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे डार्क स्पिरिट है वो अपने आसपास के सारे स्पिरिट्स की पावर को सक कर रहा है। और तभी एस्ट्रिया कहती है कि अगर डार्क स्पिरिट ऐसे ही पावर को सक करता रहा तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो इस विलेज को तबाह कर सकता है। और तभी कमिटो एस्ट्रिया से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी इसे हराने में। तभी एस्ट्रिया कहती है कि आप मेरे मास्टर हो, जो आप कहोगे मैं वही करूंगी। और कमिटो उसे ऑर्डर देता है कि जल्दी से अपने स्वॉर्ड फॉर्म में आ जाओ। और एस्ट्रिया भी वैसे ही करती है और अपने स्वॉर्ड फॉर्म में आ जाती है और कमिटो उसे लेकर के आईना में कूद जाता है और उस स्पिरिट से लड़ने लग जाता है। लेकिन वो स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो क्लेयर के पास आ जाता है और उसे कहता है कि देखो तुमने ये क्या कर डाला। लेकिन क्लेयर उससे कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना है। लेकिन कमिटो उससे कहता है कि क्या तुम्हारी बहन भी यही चाहती है कि तुम इस तरह से इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनो और उससे दोबारा मिलो। तभी हमें दिखलाया जाता है क्लेयर का पास्ट, जो कि काफी ज्यादा बुरा होता है, जिसके अंदर उसकी फैमिली और उसे काफी ज्यादा परेशान किया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि रूमिनी एलिस्टिया उसकी बहन होती है। लेकिन कमिटो उसे समझाता है कि ये सब गलत है और क्लेयर इस बात को समझ भी जाती है कि इन सब से उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आखिर में वो स्पिरिट उसके ऊपर ही अटैक करेगा, क्योंकि वो उसका स्पिरिट नहीं है। और वो उसे हराने के लिए अपने हाथ में एक फायरबॉल को समन करती है। पहले तो कमिटो को लगता है कि वो फायरबॉल उसने उस स्पिरिट को मारने के लिए किया है, लेकिन वो अचानक से उस फायरबॉल को अपने हाथ पे ही मार देती है, जहाँ पर उस स्पिरिट का सिंबल होता है, जिसके कारण वो स्पिरिट वहीं पे तबाह हो जाता है और सभी लोगों को उनके सोल्स की पावर मिल जाती है। और साथ ही साथ क्लेयर का वो स्पिरिट भी वापस आ जाता है। लेकिन क्लेयर उस स्पिरिट को देख के काफी शॉक होती है और कहती है ये तो खत्म हो गया था, तो ये वापस कैसे आ सकता है। तभी कमिटो कहता है कि ये कभी मरा ही नहीं था, बल्कि इसकी पावर्स पूरी खत्म हो गए थे, इसके कारण ये कुछ समय के लिए सो गया था और अब ये दोबारा आ चुका है। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ डार्क पंखा आने लग जाते हैं और हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर अचानक से ट्रेस्टिया आ जाती है और वो कमिटो से कहती है कि मैंने तुम्हारा 3 सालों से इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार पूरा जाया हो गया। और वहाँ पे अचानक से एक डार्क स्पिरिट को समन करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी क्लेयर कमिटो को लेकर के एक सेफ जगह पे आ जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार ये कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया। तभी कमिटो कहता है कि शायद से इसका कोई नाता मेरे पास से हो सकता है। और इतने में ही वो उस चीज को सोचते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और साथ ही साथ काफी ज्यादा टेंस भी हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से क्लियर कमिटो को एक किस कर देती है, जिसके कारण वो समझ जाता है और साथ ही साथ काफी ज्यादा खुश भी होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे खुश में लाने के लिए। और तभी क्लियर उससे कहती है कि इतना काफी नहीं होगा, हमें मिलकर उस स्पिरिट को रोकना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो स्पिरिट हमारे विलेज को तबाह कर देगा। और इतना कहते ही वो उस स्पिरिट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी क्लियर उससे कहती है कि मेरे सोल के पास आई हुई पूरी पावर नहीं आई है, जिसके कारण मुझे आई हुई अपने बॉडी पावर से ही लड़ना होगा, तो मैं स्पिरिट के सामने से अटैक नहीं कर सकती, तो मैं सिर्फ तुम्हारी सपोर्ट कर सकती हूँ उस स्पिरिट को हराने में। और उस स्पिरिट को तुम्हें ही हराना होगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल तुम ही हो यहाँ पर। और इतना कहते ही वो लोग स्पिरिट के पास आ जाते हैं और क्लियर पीछे से कमिटो को सपोर्ट दे रही होती है उस स्पिरिट के ऊपर अटैक्स करके। लेकिन उसके अटैक्स उतना पावरफुल नहीं होते हैं, इसके कारण कमिटो भी उस स्पिरिट के ऊपर अटैक्स करता है और उसे हरा रहा होता है। लेकिन तभी वो स्पिरिट कमिटो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से क्लियर आ जाती है और उस स्पिरिट को रोक देती है और साथ ही साथ उसके ऊपर अटैक करती है और अचानक से उसे गिरा देती है। और वो कमिटो से कहती है कि यही तुम्हारा मौका है, इसे जल्दी से खत्म कर दो। और कमिटो अपने एक अटैक से उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसे खत्म कर देता है और वहीं पे कमिटो बेहोश हो जाता है। और फिर हमें दिखलाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम फियाना होता है और वो जंगल के अंदर काफी तेजी से भाग रही होती है, क्योंकि उसके
पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है और तभी फियाना अचानक से रुक जाती है और कहती है कि आखिरकार मैं इतनी ज्यादा पावरफुल हूँ तो मैं इससे क्यों डर रही हूँ। और तभी वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने आई का अटैक करती है और सोचती है कि मेरा यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, इस अटैक से ये जरूर हार जाएगा। लेकिन यह मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है और फियाना का उस अटैक से उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो लड़का कौन है, अगर आप लोगों ने उससे पहचान लिया तो आप लोग कमेंट डाउन जरूर करना। और तभी वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है और वो उस लड़की के पास आता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो लड़की कमिटो के हाथ में उस स्वॉर्ड को देख करके काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि उस स्वॉर्ड को उसने कहीं और भी देखा होता है। तभी वो कहती है कि ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास कहाँ से आई, ये उस चैंपियन रेन की स्वॉर्ड है ना, और ये रेन कौन है वो आपको आगे पता चलेगा। तभी कमिटो कहता है कि हाँ ये उसी की स्वॉर्ड है। तभी वो लड़की कहती है कि आखिरकार ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। तभी कमिटो समझ जाता है कि उसका राज अब खुलने वाला है और वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि रेन और वो कोई अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक ही इंसान है। और इस चीज को सुन करके फियाना काफी ज्यादा सैड होती है क्योंकि वो एक रेन पैन थी। तभी कमिटो उससे कहता है कि प्लीज मेरा ये राज किसी के सामने मत खोलना। तभी वो लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये राज मेरे पास राज ही रहेगा। तभी कमिटो देखता है कि उस लड़की के पैर में उसकी चप्पल नहीं होती है क्योंकि वो उस मॉन्स्टर से भागते वक्त कहीं खो जाती है। तभी कमिटो उसे अपने कंधे पे उठा करके उसके विलेज तक छोड़ के आता है और फिर सीन आता है कमिटो के ऊपर जो अपने कमरे में होता है। और तभी उसे होश आता है और वो उठता है और अपने हाथों को आगे करता है, लेकिन अभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और जब वो देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पे ईएसटी होती है और वो अजीब सी चीज ईएसटी के वो दोनों होते हैं। तभी वो उस चीज को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ईएसटी से कहता है कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों रहते हो, तुम्हें कुछ कपड़े पहनने चाहिए। तभी ईएसटी कहती है कि मैंने एक सॉक्स को पहन रखा है और ये सॉक्स भी कपड़े के अंदर आते हैं। तभी कमिटो कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है लेकिन तुम्हें नॉर्मल इंसानों की तरह और कुछ भी पहनना चाहिए। तभी ईएसटी उससे कहती है कि मास्टर मैं आपके साथ कुछ करना चाहती हूँ और वो कमिटो के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और तभी कमिटो समझ जाता है कि ईएसटी उसके साथ किस करना चाहती है और वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या करना चाहती हो। तभी ईएसटी कहती है कि मैंने इससे पहले देखा था आपने और क्लियर ने जब किस किया था तब वो सीन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था और मैं भी आपके साथ किस करना चाहती हूँ और आखिरकार मैं आपकी स्पिरिट हूँ और इस पे मेरा हक बनता है और मैंने कहीं सुना है कि इससे स्पिरिट वाला कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा मजबूत होता है। और तभी कमिटो कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है और ईएसटी उससे काफी ज्यादा करीब आने लग जाती है और तभी वहाँ पर क्लियर आ जाती है और उसे इस हालत में देख करके काफी ज्यादा शौक होती है और वो कहती है कि कमिटो तुम इतने बड़ा ठरकी हो कि तुम अपने स्पिरिट के साथ ये सब करते हो। तभी वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराहट में वो दोनों बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं और तभी कमिटो एक अलग पोज के अंदर आ जाता है जिसको देख करके क्लियर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसके ऊपर अपनी भड़ास निकालने के लिए अटैक करती है। और तभी सीन कट हो जाता है और हमें दिखलाया जाता है कि क्लियर और कमिटो एक बैटल के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर उनकी फाइट होने वाली होती है। लेकिन तभी कमिटो कहता है टीचर ये तो नाइंसाफी है, वो लोग 5 हैं और हम सिर्फ 2 हैं। तभी टीचर उससे कहती है कि मैंने तुम्हें काफी पहले ही कहा था कि अपनी टीम बना लो लेकिन तुमने अभी तक अपनी टीम नहीं बनाई जिसकी वजह से तुम दोनों को ही इन 5 से लड़ना होगा। तभी क्लियर कहती है कि हाँ हमें पता है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा नाइंसाफी होगी हमारे साथ और लेकिन टीचर उसे भी वही बात कहती है और फिर सीन कट हो जाता है और हमें दिखलाया जाता है कि क्लियर और कमिटो एक रेस्टोरेंट में आके बैठे हुए होते हैं जहाँ पर वो सोच रहे होते हैं उस फाइट के बारे में जहाँ पर वो काफी बुरी तरह से हार जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि क्लियर और कमिटो ने मिल करके सभी को हरा दिया है, बस एक ही इंसान बचा हुआ होता है। तभी वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करती है और कमिटो और क्लियर को हरा देती है जहाँ पर क्लियर सोचती है कि अगर कमिटो ने पूरी पावर्स का इस्तेमाल किया होता तो हम आसानी से जीत जाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और फिर वहाँ पे रेन आ जाती है और वो उन दोनों को देख करके कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी कमिटो उससे कहता है कि कुछ नहीं, हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ प्लान्स कर रहे हैं। तभी वो उन दोनों से कहती है कि अगर तुम लोगों को एतराज ना हो तो मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। और इस बात को सुन करके क्लियर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि नहीं ये हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कमिटो उससे कहता है कि तुम हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हो। और फिर वो तीनों आपस में बैठ कर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी रेन उससे कहती है कि मैंने सुना कि तुम लोग अपनी फाइट को हार गए और ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खराब हो सकती है क्योंकि ये तुम्हारी रैंकिंग पे इफेक्ट डालेगी। तभी कमिटो उससे
कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारी टीम काफी ज्यादा कमजोर थी क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हम दोनों ही थे और हमारे सामने 5 अपोनेंट्स थे, जिसकी वजह से हम लोग हार गए। तभी कमिटो कहता है कि आखिरकार तुम्हारी टीम का क्या हुआ। तभी रेन उससे कहती है कि मैंने अपनी टीम को छोड़ दिया क्योंकि उस टीम की लीडर कोई और थी और वो काफी ज्यादा रूड थी। लेकिन तभी रीन अपने मन में सोच रही होती है कि उसने अपनी टीम को नहीं छोड़ा बल्कि उसकी टीम से उसे निकाल दिया गया है। तभी रेन कह रही होती है कि आखिरकार मुझे एक टीम की जरूरत है, अगर तुम्हें कोई टीम के बारे में पता है जिसके अंदर टीम मेंबर की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। तभी कमिटो इस बात को सुन करके समझ जाता है कि रेन उसकी टीम में आना चाहती है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह रही है। और तभी कमिटो क्लियर के पास जाता है और कहता है कि रेन हमारी टीम के अंदर आना चाहती है और वो डायरेक्टली नहीं कह रही है। तभी क्लियर उससे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अगर वो मुझसे डायरेक्टली नहीं कहेगी तो हमारी टीम के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन कमिटो उसे समझाता है और फिर क्लियर उससे कहती है कि अगर तुम्हें हमारी टीम में आना है तो तुम आ सकती हो। लेकिन क्लियर उसके सामने शो ऑफ करने लग जाती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी टीम में नहीं आऊंगी क्योंकि ये टीम काफी ज्यादा कमजोर है और अगर मैं तुम्हारी टीम के अंदर आ भी गई तो मैं उस टीम की लीडर बनूंगी। लेकिन तभी क्लियर कमिटो से कहती है लेकिन तुम देख रहे हो ना कि ये आखिरकार कैसे बातें कर रही है और इसे टीम वर्क का टी भी नहीं पता है, इसलिए ये हमारी टीम के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी कमिटो उसे समझाने की कोशिश करता है और फिर तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है और वो कमिटो से कुछ कहना चाहती है। और तभी कमिटो उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो तुम बिल्कुल कह सकती हो। तभी एलिस उससे कहती है कि क्या तुम हमारी टीम में आ सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी इससे पहले वाली फाइट को देखा, तुमने उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था और तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर भी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम के अंदर आ जाओ। तभी कमिटो इस बात को सोचता है कि ये उसके लिए काफी अच्छा ऑफर हो सकता है। लेकिन तभी अचानक से कमिटो की नजर क्लियर के ऊपर जाती है जो काफी ज्यादा सैड होती है एलिस की बात सुन करके। तभी कमिटो एलिस से कहता है कि नहीं, मेरे पास मेरी अपनी खुद की टीम है जिसकी वजह से मैं उस टीम के अंदर नहीं आ सकता। और कमिटो एलिस का वो ऑफर ठुकरा देता है और तभी क्लियर उससे काफी ज्यादा हैप्पी होती है और वो उसे गले लगा करके थैंक यू कहती है। और तभी एलिस जाते जाते वो कमिटो से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखलाया जाता है कि रस्टिया एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई होती है जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जियो होता है और वो काफी ज्यादा बेकार होता है क्योंकि उसके पास काफी सारी डार्क स्पिरिट्स होती हैं और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखलाया जाता है कमिटो प्रिंसिपल रूम में पहुंच चुका है और प्रिंसिपल उसे एक नई लड़की से मिलाती है और कहती है कि ये लड़की एक ट्रांसफर स्टूडेंट है बिल्कुल तुम्हारे तरह और ये इस अकेडमी को ज्वाइन करना चाहती है। तभी प्रिंसिपल उस लड़की से कहती है कि प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दो इसके सामने। तभी वो कहती है कि मेरा नाम फियाना है और मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और इस अकेडमी में ज्वाइन करना चाहती हूँ। तभी कमिटो प्रिंसिपल से कहता है कि ये बात काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तभी प्रिंसिपल उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बॉडीगार्ड बनो क्योंकि ये कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक राज्य की प्रिंसेस है, इसलिए तुम्हें इसका बॉडीगार्ड बनना होगा। पहले तो कमिटो काफी ज्यादा सोचता है और क्योंकि वो प्रिंसिपल के किसी भी ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था तो उसके लिए मान जाता है। और यही हमारा इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मुझे ये भी बता देना कि आपने आखिरकार इस लड़की को सबसे पहले कहाँ देखा था। और तब तक के लिए हंसते रहो और हंसाते रहो।